हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं मनीष। तो चलिए इस वीडियो में आज हम स्टार्ट करेंगे टीजीटी 2004 जीव विज्ञान उत्तर प्रदेश का सॉल्यूशन। ठीक है। और जीव विज्ञान में हम वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों के प्रश्न क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है। और ये प्रश्न हो सकता है आपके उत्तराखंड राज्य के एलटी या टीजीटी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हों। ठीक है। तो चलते हैं फिर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, जो हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर होता है वो हम किसे बोलते हैं, मतलब जो कंट्रोल करता है हमारा इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के लिए, मतलब हमारे श्वास लेने और छोड़ने की प्रक्रिया, मतलब श्वसन और निश्वसन को नियंत्रित करता है वो सेंटर या वो श्वसन केंद्र कहाँ पर होता है, वो होता है हमारा मेडुला ऑब्लोंगाटा। या फिर मैं ये कह सकता हूँ जो मेरा मेडुला ऑब्लोंगाटा है यह मध्यांश दीर्घायत है, ये हमारा श्वसन केंद्र के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्यक्ति का हृदय कैसा होता है, मतलब हार्ट ऑफ मैन। हार्ट ऑफ मैन होता है हमेशा मायोजेनिक, क्योंकि मैन जो एग्जाम्पल है किसका एग्जाम्पल है, वर्टिब्रेटा का। और वर्टिब्रेटा में जो हार्ट होता है वो होता है मायोजेनिक टाइप का, मतलब पेशी जनक। कुछ और वर्टिब्रेट हैं जैसे फ्रॉग और रैबिट, इनका हार्ट भी क्या होता है, मायोजेनिक। वहीं दूसरी तरह अगर हम इनवर्टिब्रेट्स की बात करते हैं तो इनका हार्ट कैसा होता है, न्यूरोजेनिक। इनवर्टिब्रेट जैसे एनालिडा और आर्थ्रोपोडा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है हीमोग्लोबिन इज फाउंड डिजॉल्व इन द प्लाज्मा ऑफ, मतलब हीमोग्लोबिन पाया जाता है इसके प्लाज्मा में घुला हुआ। तो वो एग्जाम्पल है हमारा अर्थवॉर्म। ठीक है। अर्थवॉर्म में जो हीमोग्लोबिन मिलता है वो उनके ब्लड के प्लाज्मा में घुला हुआ मिलता है। और हीमोग्लोबिन क्या है, एक पिगमेंट जो कि किस में मिलता है, अर्थवॉर्म में और ह्यूमंस में। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, व्हेन रेड ब्लड सेल्स आर केप्ट इन ए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जब रक्त की लाल कोशिकाओं को अति पराशरण दाबी घोल में रखा जाता है तो क्या करती हैं, तो वो क्या करती हैं, आकार में सिकुड़ जाती हैं। ठीक है। हमारा ऑप्शन नंबर 2 श्रिंक इन साइज होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, कीटों में यूरिक अम्ल अस्थायी रूप में संचित होता है, मतलब इंसेक्ट्स में जो यूरिक एसिड है वो टेम्परेरीली कहाँ पर स्टोर्ड होता है, तो वो होता है फैट बॉडीज़ में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑन रिमूविंग द थायराइड ग्लैंड फ्रॉम द टेडपोल इट विल, मतलब टेडपोल से थायराइड ग्रंथि को निकाल देने पर क्या होगा। ठीक है। तो जीवन पर्यंत एक टेडपोल रहेगा या रहेगी। अगर हम टेडपोल में से उसके थायराइड ग्लैंड को हटा देते हैं तो जो टेडपोल क्या है, जीवन पर्यंत टेडपोल ही रहेगा। हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्पर्मेटोजेनेसिस इन मैमेलियन टेस्ट कंट्रोल्ड बाय। ठीक है। मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस जो कि कहाँ पे होता है, मैमेलियन टेस्टिस में, वो कौन कंट्रोल करता है या वो किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या फिर एस्ट्रोजन। तो जैसा कि हम जानते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस कंट्रोल किया जाता है एफएसएच के द्वारा, मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के द्वारा, जो कि निकलता है एंटीरियर पिट्यूटरी से। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, जो हमारा फ्रॉग है मतलब मेढक है, मेढक में मेरु तंत्रिका जिन्हें हम स्पाइनल नर्व्स के नाम से जानते हैं वो कितने जोड़े होते हैं, 7 पेयर, 8 पेयर, 9 पेयर या 10 पेयर। तो जैसा कि हम जानते हैं मेढक में जो मेरु तंत्रिकाएं हैं वो कितनी होती हैं, 10 जोड़ी होती हैं, मतलब 10 पेयर में होती हैं। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा है, द थर्ड वेंट्रिकल इज फाउंड इन द, मतलब जो तीसरा वेंट्रिकल है वो किस में मिलता है, खरगोश के हृदय में, खरगोश के मस्तिष्क में, कीटों के हृदय में या कीटों के मस्तिष्क में। तो जैसा कि हम जानते हैं थर्ड वेंट्रिकल हमको मिलता है खरगोश के मस्तिष्क में, मतलब ब्रेन ऑफ रैबिट में थर्ड वेंट्रिकल पाया जाता है, जिसको हम डायनसिफेलॉन के नाम से भी जानते हैं, DIEN, डायन, CEPHALON, डायनसिफेलॉन। ठीक है। चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया है, इन फ्रॉग द फ्लोर ऑफ क्रेनियम इज फॉर्म बाय ए लार्ज टी शेप बोन कॉल्ड, मतलब मेढक के कपाल का फर्श बनता है एक बड़ी टी आकार की अस्थि द्वारा,
जिसे क्या कहा जाता है, हायोइड एपरेटस, स्फिन थाइमोइड, फ्रंटोपैराइटल या पैरास्फेनोइड। तो जैसा कि हम जानते हैं जो टी शेप बोन होती है जो फ्रॉग में उसके कपाल का फर्श बनाती है, उसे हम किस नाम से जानते हैं, उसे हम जानते हैं अपनी पैरास्फेनोइड के नाम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, द ऑर्गेनेल विच इन विच एरोबिक रेस्पिरेशन अकर, मतलब वो कोशिकांग बताओ जिसमें वायु श्वसन होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, डिक्टोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया। तो जब भी हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें और सेल ऑर्गेनल की बात करें तो हमें किस में देखने को मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, मतलब माइटोसिस सूत्री विभाजन क्रिया के दौरान क्या क्या होता है। सूत्री विभाजन माइटोसिस प्रक्रिया के दौरान क्या क्या होता है, 2 आइडेंटिकल डॉटल सेल्स आर फॉर्म, 4 आइडेंटिकल डॉटल सेल्स आर फॉर्म, 4 आइडेंटिकल न्यूक्लियाई आर फॉर्म या 2 आइडेंटिकल न्यूक्लियाई आर फॉर्म। मतलब 2 समरूप संतित कोशिकाएं बनती हैं, 4 समरूप संतित कोशिकाएं बनती हैं, 4 समरूप केंद्रक बनते हैं या फिर 2 समरूप केंद्रक बनते हैं। तो जैसा कि आपको पता है माइटोसिस के दौरान 2 समरूप संतित कोशिकाएं बनती हैं, 2 आइडेंटिकल डॉटल सेल आर फॉर्म। मतलब ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा हमारा इसका करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, द सिमिलैरिटी बिटवीन डीएनए एंड आरएनए इज दैट बोथ, मतलब जो डीएनए और आरएनए के बीच समानता है वो क्या है कि दोनों में क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। मतलब दोनों जो बने होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर्स से बने होते हैं। न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर से दोनों बने होते हैं, लेकिन दोनों के न्यूक्लियोटाइड अलग अलग तरीके के होते हैं। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, व्हेन 2 जीन आर लोकेटेड वेरी क्लोज टू ईच अदर इन ए क्रोमोजोम, जब एक गुणसूत्र में 2 जीन एक दूसरे से बहुत समीप रखे जाते हैं तो उनके बीच में कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, मुश्किल से कोई क्रॉसिंग ओवर देखा जा सकता है, क्रॉसिंग का प्रतिशत बहुत उच्च होता है या केवल 2 क्रॉस ओवर्स देखे जा सकते हैं। ठीक है, तो जब भी हम बात करेंगे 2 जीन बहुत पास में होते हैं एक क्रोमोसोम में, तब हम देखते हैं कि उनमें बहुत मुश्किल से क्रॉसओवर देखा जाता है। मतलब हार्डली एनी क्रॉसओवर कैन बी डिटेक्टेड। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल इन द सेल, मतलब हमारी कोशिका में सबसे लघुत्तम कोशिकांग कौन सा होता है, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल, लाइसोसोम, स्फीरोसोम, पेरोक्सिसोम या राइबोसोम। तो जब भी हम बात करते हैं स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल, क्या लगता है आपको स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल कौन सा होगा, लाइसोसोम्स? तो नहीं, लाइसोसोम्स नहीं होता है, लाइबोसोम्स हम सुसाइडल बैग के नाम से जानते हैं। तो सबसे लघुत्तम कोशिकांग होता है हमारा राइबोसोम। ठीक है, जिसे हम किस नाम से आते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जानते हैं, या फिर ये कोशिकांग हमारा सेल में प्रोटीन बनाने के काम आता है। ठीक है, या ये हमारी बॉडी में जो भी प्रोटीन चाहिए होती है, प्रोटीन के निर्माण करने में अपना योगदान देता है। ठीक है, तो चलिए फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जानवर जो समुद्र के तल में रहता है क्या कहलाता है, एनिमल्स विच लिव द बॉटम ऑफ द सी आर कॉल्ड। तो जैसा कि हमको पता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, बेंथिक। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बेंथिक हम उनको कहते हैं जो प्राणी सबसे निचले भाग पर रहते हैं समुद्र तल के। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, इन सबमर्ज हाइड्रोफाइट्स, मतलब जलमग्न जलोद्भिदों में निम्नलिखित में से क्या रहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट, उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, वेल डेवलप्ड स्क्लेरेन्काइमा, वेल डेवलप्ड वस्कुलर टिश्यू, एयर स्पेसिस या क्यूटिकल। तो जब भी हम सबमर्ज हाइड्रोफाइट्स की बात करते हैं तो इसका मतलब हम इनमें वेल डेवलप क्या मिलता है, एयर स्पेस। इनमें हमें एयर स्पेस मतलब आकाशीय क्षेत्र देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, एक्वेटिक प्लांट यूजुअली हैव ए वेल डेवलप, मतलब जलीय पादपों में सामान्यतः होता है एक सुविकसित। तो जब भी हम जलीय पादपों की बात करेंगे तो उनमें सुविकसित क्या देखने को मिलता है हमको, उनमें
सुविकसित होता है एरेनकाइमर सिस्टम, मतलब वायुतकी तंत्र। अगला क्वेश्चन है संकन स्टोमेटा आर फाउंड इन, मतलब जो शंकन स्टोमेटा है, धंसे हुए स्टोमेटा हमें किसमें देखने को मिलते हैं? तो जब भी हम बात करेंगे जीरोफाइट्स की, मतलब मेरुउद्भिदों में हमें शंकन स्टोमेटा मिलते हैं। ठीक है, स्टोमेटा को बोलते हैं रंध्र, और शंकन का मतलब धंसे हुए रंध्र जो हमको मिलते हैं, किस में मिलते हैं? जीरोफाइट्स में। हमारा ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक वेरिएशन, मतलब जैव परिवर्तन का परम स्रोत है। तो ऑर्गेनिक वेरिएशन जिसमें हम जैव परिवर्तन का परम स्रोत मानते हैं वो होता है हमारा म्यूटेशन, जो कि क्या है? ऑप्शन नंबर 4। म्यूटेशन को हिंदी में कहते हैं उत्परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है हमारा द मेन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब जो हमारी मेन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो हम किसे बोलते हैं? हिंदी में देखें तो ऊर्जा का मुख्य नवीकरणीय स्रोत, तो वो क्या है? वो होता है हमारा फॉरेस्ट। क्या होता है? फॉरेस्ट। हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? करेक्ट आंसर। ठीक है, सोर्स ऑफ एनर्जी बोला है। ठीक है, अगर रिन्यूएबल पूछा होता तो आता हमारा पेट्रो प्लांट्स। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सॉयल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय, मतलब जो हमारा सॉयल इरोजन है उसको हम किसकी मदद से रोका जा सकता है? मानवीय कार्यकलापों को प्रतिबंधित करके, अच्छा पौधा आच्छादन द्वारा, या फिर पशुओं की आवाजाही को नियंत्रित करके, या फिर केवल विंड स्क्रीनिंग द्वारा। तो जैसा कि हमको पता है भूक्षरण को रोका जा सकता है किसके द्वारा? गुड प्लांट कवर, मतलब अच्छा पौधा आच्छादन द्वारा। हमारा ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है ग्रीन मैन्योर प्लांट्स यूज्ड बाय फार्मर्स मेनली बिलोंग टू, जो कृषकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले हरे खाद्य पदार्थ या खाद्य पौधे मुख्यतः होते हैं। मुख्यतः कौन से होते हैं जिनको फार्मर्स ग्रीन मैन्योर की तरह इस्तेमाल करते हैं? तो वो होते हैं हमारे लेग्यूमिनोज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट बायो इंसेक्टिसाइड डेवलप ऑन द कमर्शियल स्केल वॉस, मतलब वाणिज्यिक पैमाने पर विकसित पहला जैव कीटनाशी था। तो वो कौन सा था? हमारा स्पोरेन। हमारा ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा? करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है यूरिया में कितना % नाइट्रोजन मिलता है? तो यूरिया में जो नाइट्रोजन होता है वो कितना होता है? 40%, 46%। अगला क्वेश्चन है हमारा ए पल्स क्रॉप इज ग्रोन बिटवीन 2 सीरियल क्रॉप कंपनसेट फॉर द, मतलब एक दलहन फसल उगाई जाती है 2 अनाज फसलों के बीच इसकी क्षतिपूर्ति के लिए। मतलब 2 अनाज फसलों के बीच में हम एक दलहन फसल उगाते हैं, वो क्या करती है? वो किसकी क्षतिपूर्ति करती है? तो वो पूर्ति करती है लॉस ऑफ नाइट्रोजन की क्षतिपूर्ति करती है। मतलब क्या होता है? 2 अनाज फसलें जो होती हैं उसके बीच में एक पल्स क्रॉप हम इसलिए उगाते हैं ताकि वो हमें क्या करे? जो नाइट्रोजन का लॉस हुआ था हमको उसको बचाने के लिए, क्योंकि पल्स क्रॉप के रूट्स में क्या होता है? राइजोबियम होता है। राइजोबियम क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, ताकि जो प्लांट ने नाइट्रोजन लॉस कर चुका है वो आराम से इन पौधों को दोबारा क्या कर सके? मिल सके। ठीक है, कौन सा एलिमेंट? नाइट्रोजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एल्गी, कौन सी इनमें से क्या है? एल्गी का एक एग्जाम्पल है। तो जैसा कि हम जानते हैं जो आयरिश मॉस होती है ये क्या होती है? एक टाइप की एल्गी। बाकी हम अगर क्लब मॉस की बात करें तो ये होता है हमारा एक टेरिडोफाइट, और जो रेंडियर मॉस होता है ये क्या होती है? हमारी लाइकन। लेकिन आयरिश मॉस क्या होती है? एक एल्गी होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है द सेल विच अंडरगो रिडक्शन डिवीजन कॉल्ड, वो सेल जो लघुकरण विभाजन भुगतती है उसे क्या कहते हैं? एंड्रोसाइट, मियोसाइट, जाइगोट या जूस्पोर।
तो वो सेल जिसमें रिडक्शन डिवीज़न होता है या वो सेल जो रिडक्शन डिवीज़न के लिए जाती है उसे हम किस नाम से जानते हैं? मियोसाइट के नाम से। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक परितंत्र में अजैव घटक मतलब अबायोटिक कंपोनेंट कौन सा है? तो वो कौन सा है हमारा? वाटर, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, एपिफाइट्स आर प्लांट्स दैट ग्रोन ऑन अदर प्लांट्स फॉर, मतलब एपिफाइट वो पौधे हैं जो अन्य पौधों पर किसके लिए बढ़ते हैं? तो वो बढ़ते हैं शेल्टर के लिए, मतलब आश्रय के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट इज सॉल्युबल इन वाटर, इनमें से कौन सा पिगमेंट या वर्णक जल में घुलनशील है? तो जैसा कि हम जानते हैं जो हमारा एंथोसाइनिन पिगमेंट होता है ये क्या होता है? जल में घुलनशील होता है। ठीक है, और ये प्रेजेंट किस में होता है? बेसिकली वैक्यूल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, फ्लोएम ऑलवेज फ्लो फ्रॉम, जो फ्लोएम है वो हमेशा प्रभावित होता है, किसकी तरह प्रभावित होता है? एक शर्करा स्रोत से शर्करा सिंक की ओर, मतलब सोर्स टू सिंक, शुगर सोर्स टू शुगर सिंक की तरह हमेशा एक फ्लोएम फ्लो करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सलाइवा हैज द एंजाइम, मतलब लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो जैसा कि हम जानते हैं लार में मिलता है अल्फा अमाइलेज या फिर टाइलिन। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वोकल कॉर्ड्स अकर इन, मतलब जो हमारे वोकल कॉर्ड्स हैं इनमें क्या होता है? फेरिंग्स, ग्लोटिस, ब्रोंकाइल ट्यूब या लैरिंग्स? तो जो हमारे लैरिंग्स हैं वो हमारे वोकल कॉर्ड्स के पाया पाया जाता है। ठीक है, या फिर जो हमारा वोकल कॉर्ड है वो किसके अंदर होता है? वो होता है लैरिंग्स के अंदर मिलता है। ठीक है, हमारा वोकल कॉर्ड है वो किसके अंदर मिलता है? लैरिंग्स के अंदर मिलता है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो मस्कुलर वॉल, मतलब निम्नलिखित में से किस में कोई पेशी दीवार नहीं होती है? आर्टरी, आर्ट्रियोल, कैपिलरी, वेन? तो वो बताओ जिसमें कोई भी मस्कुलर वॉल नहीं होती है, तो वो उसका आंसर क्या होगा? हमारी कैपिलरीज, क्योंकि जो हमारी कैपिलरीज होती हैं उनमें कोई भी मस्कुलर वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, वो क्या होती हैं? नॉन मस्कुलर होती हैं। ठीक है, कॉर्डेटिनिया आर फाउंड इन, जो हमारा कॉर्डेटिनिया है ये किस में पाया जाता है? तो जैसा कि हम जानते हैं कोडाटिनिया या कॉर्डेटिनिया मिलता है हमको हार्ट में देखने को मिलता है। ठीक है, और हार्ट के भी वेंट्रिकल्स में देखने को मिलता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन वेस्ट द अमाइनिया इनटू यूरिया मेनली अकर्स इन, मतलब जो हमारा प्रोटीन वेस्ट है, जो क्या है? प्रोटीन वेस्ट, उसका अमोनिया का कन्वर्जन होना यूरिया में, वो मेनली कहाँ पर होता है? तो अमोनिया का जो कन्वर्जन है यूरिया में वो मेनली हमको कहाँ मिलता है? लीवर में। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? करेक्ट आंसर। लीवर में क्या होता है? हमारा अमोनिया किस में कन्वर्ट होता है? यूरिया में, और उस साइकिल का क्या नाम होता है? ऑर्निथिन साइकिल या फिर यूरिया साइकिल, जिसमें हमारा अमोनिया किस में कन्वर्ट होता है? यूरिया में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हियरिंग इज कंट्रोल बाय, मतलब श्रवण नियंत्रित होता है किसके द्वारा? टेम्पोरल लोब्स, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस या पैराइटल लोब? तो हमारा श्रवण नियंत्रित होता है टेम्पोरल लोब्स की वजह से, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। थिग्मोट्रोपिज्म इज बेस्ट एग्जिबिटेड बाय, मतलब थिग्मोट्रोपिज्म ठीक ठीक किसके द्वारा दिखाया जाता है? टेंड्रिल्स, स्टेम अपेक्स, रूट अपेक्स या लीफ अपेक्स? तो जैसा कि हम जानते हैं थिग्मोट्रोपिज्म दिखाया जाता है टेंड्रिल्स की वजह से। ठीक है, या टेंड्रिल्स जो हैं ये थिग्मोट्रोपिज्म को एक्सप्लेन करती हैं या दर्शाती हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, एजेंट ऑर्गन इज ए हर्बिसाइड दैट कंटेन सिंथेटिक, मतलब कर्मक अंग या एजेंट ऑर्गन एक शाकनाशी है जिसमें होता है सिंथेटिक ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन या पिगमेंट? तो उसमें क्या होता है? सिंथेटिक ऑक्सिन होता है।
कौन से? 2,4-D, और 2,4-D की फुल फॉर्म होती है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ठीक है, या फिर 2,4,5-T, ठीक है। दो सिंथेटिक ऑक्सीजन होते हैं जिन्हें हम क्या नाम देते हैं? 2,4-D, 2,4-D या फिर 2,4,5-T, ठीक है। ये दो क्या है? सिंथेटिक ऑक्सीजन के क्या है? नाम है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की इन्फेक्टिव स्टेज बतानी है। मतलब प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के संक्रमण चरण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मीरोजॉइड, स्पोरोजॉइड, ओसिस्ट या सीजोन्स। तो जो भी इसका क्या होता है? इन्फेक्टिव स्टेज होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? स्पोरोजॉइड, ठीक है, बीजाणुज। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है माइक्रोगैमेट्स एंड मेगागैमेट्स इन प्लाज्मोडियम फॉर्म। माइक्रोगैमेट्स और मेगागैमेट्स प्लाज्मोडियम में क्या बनाते हैं? तो वो बनाते हैं हमारे जाइगोट्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है इन पैरामीशियम, पैरामीशियम में जो साइक्लोसिस का फिनोमेना है ये किससे संबंध रखता है? तो ये रखता है डाइजेशन से संबंध, मतलब पाचन से, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है हाइड्रा कैन डाइजेस्ट ऑल टाइप ऑफ फूड एक्सेप्ट, मतलब हाइड्रा सभी प्रकार के खाद्य पचा सकता है इसे छोड़कर, फैट, स्टार्च, शुगर या फिर प्रोटीन्स। तो जो हाइड्रा होता है ये हमारा डाइजेस्ट नहीं कर सकता है, ये फैट, शुगर और प्रोटीन तो डाइजेस्ट कर सकता है, लेकिन स्टार्च को ये डाइजेस्ट नहीं करता है क्योंकि इसमें सलाइवरी अमाइलेज नामक एंजाइम क्या होता है? एब्सेंट होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा इन एस्केरिस एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर इन ए फॉर्म ऑफ, मतलब एस्केरिस में जो इसके उत्सर्जन अंग होते हैं वो इस आकार का होता है, J, L, H और M। तो वो किस आकार का होता है? H आकार का होता है, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो इंटरमीडिएट होस्ट, मतलब किस में एक कोई भी मध्यस्थ पोषक नहीं होता है, मतलब नो इंटरमीडिएट होस्ट। तो जैसा कि हम जानते हैं एस्केरिस में कोई भी इंटरमीडिएट होस्ट नहीं पाया जाता है, इसको क्या बोला जाता है? मोनोजेनेटिक भी इसको कहा जाता है कभी कभार, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इन अर्थवॉर्म प्ले ए रोल सिमिलर टू द लीवर ऑफ वर्टिब्रेट्स, मतलब अर्थवॉर्म की उन सेल्स का नाम बताना है जो वर्टिब्रेट्स के लीवर की तरह काम करती हैं। एपिडर्मल सेल्स, फ्लेम सेल्स, क्लोरागोन सेल्स या म्यूकस सेल्स। तो जैसा कि हम जानते हैं जो हमारा अर्थवॉर्म होता है, अर्थवॉर्म में क्या होती है? हमारी क्लोरागोन सेल्स होती हैं। क्लोरागोन जो सेल्स होती हैं इनका काम सेम होता है जैसा कि लीवर ऑफ वर्टिब्रेट काम करता है। अगला क्वेश्चन है मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स ऑफ वर्टिब्रेट्स आर, मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स क्या होती हैं, ठीक है। तो जो मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स होती हैं ये होती है हमारी एक्सक्रीटरी ऑर्गन किसकी? इंसेक्ट की, और इंसेक्ट में भी मेनली कॉकरोच की, ठीक है। अगला है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस इज फाउंड इन, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस हमें किस में देखने को मिलता है? तो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस हमको किस में देखने को मिलता है? बटरफ्लाई में और हाउस फ्लाई, मॉथ या मॉस्किटो में, MOSQUITO, मॉस्किटो में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है काउपर ग्लैंड इज प्रेजेंट इन, काउपर ग्लैंड किस में प्रेजेंट होता है? फ्रॉग, अर्थवॉर्म, रैबिट या कॉकरोच। तो जैसा कि हम जानते हैं काउपर ग्लैंड जो हमें देखने को मिलता है ये किस में मिलता है? रैबिट्स में देखने को मिलता है, मतलब फीमेल रैबिट में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा द एनिमल विच बरीज इट्स हेड इन सैंड टू अवॉइड एनिमीज इज, मतलब वह जानवर जो अपने शत्रुओं से बचने के लिए अपना सिर रेत में दबा लेता है वो कौन है? सैंड ग्राउस, जिराफ, ऑस्ट्रिच या पीकॉक। तो वो है हमारा ऑस्ट्रिच। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है व्हेन टेकन आउट ऑफ वाटर फिशेस डाई बिकॉज, मतलब जल से बाहर कर देने पर मछलियाँ मर जाती हैं क्योंकि, तो क्यों मर जाती हैं? क्योंकि वो सांस नहीं ले पाती हैं, दे आर अनेबल टू रेस्पायर। ठीक है, इसी वजह से अगर हम मछलियों को पानी में से बाहर निकाल देंगे तो वो मर जाएंगी, क्योंकि पानी में क्या होता है, ऑक्सीजन होती है डिसॉल्व फॉर्म में। ठीक है, या मैं ये कह सकता हूँ पानी में ऑक्सीजन क्या होता है, घुला हुआ होता है, और इस घुले हुए ही ऑक्सीजन को मछलियाँ जो हैं वो ले सकती हैं और अपनी श्वसन प्रक्रिया चला सकती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एग्स ऑफ बर्ड्स आर डेजिग्नेटेड एज, मतलब पक्षियों के अंडों को इस नाम से जाना जाता है, एलेसिथल, टीलोलेसिथल, सेंट्रोलेसिथल या मीजोलेसिथल। तो जैसा कि हम जानते हैं जो पक्षियों के अंडे होते हैं उनको हम किस नाम से जाते हैं, टीलोलेसिथल। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा द मैमेलियन थाइमस इज मेनली कंसर्न विद, मतलब जो हमारा मैमेलियन थाइमस का संबंध मुख्यतः किससे होता है? तो जब भी हमारे मैमेलियन थाइमस की बात आएगी वहाँ पर इम्यून सिस्टम या इम्यून बॉडी या इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन की बात आएगी, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्योंकि जब भी हम मैमेलियन थाइमस की बात करते हैं तो उसमें हम जनरली बात करते हैं लिम्फ नोड की, लिम्फोसाइट प्रोड्यूसिंग मशीनरी की, या फिर एंटीबॉडी का डेवलपमेंट हो हमारी बॉडी में। ठीक है, तो उससे रिलेटेड होता है, और ये हमारा ऑप्शन किस में आ जाएगा, इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन में। किस में, मैमेलियन थाइमस के मेन काम। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन है हावर्सियन कैनाल्स आर प्रेजेंट इन, मतलब हैवर्स विशाखाएँ कैनालें होती हैं इसमें, किस में होती हैं, स्किन में, कार्टिलेज में, बोन में या हार्ट में। तो जब भी हम हेविस्पेरियन कैनाल की बात करेंगे तो ये मिलती हैं ह्यूमंस की हड्डियों में या मैमेलियन बोन्स में। कौन सी, हैवर्सियन कैनाल्स। अगला क्वेश्चन है हमारा द टस्क ऑफ मेल एलिफेंट्स आर, मतलब जो मेल एलिफेंट्स के टस्क होते हैं, मतलब पुरुष हाथी के दांत, मतलब जो हाथी दांत होते हैं ना, हाथी के दांत, और वो भी पुरुष हाथी में, वो क्या होते हैं, मोलर्स, लोअर इंसीजर्स, अपर इंसीजर्स या इंसीजर। तो वो होते हैं हमारे मॉडिफाइड अपर इंसीजर्स। मॉडिफाइड अपर इंसीजर्स मतलब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। और उनमें क्या होती हैं, ओपन रूट्स होती हैं। ठीक है, ये भी आप याद कर लेना, अगर कभी ऑप्शन में ऐसा आए तो आप वहाँ पे भी ऑप्शन आसानी से पहचान सकते हैं। अगला क्वेश्चन है द विटामिन विच इज जनरली एक्सक्रीटेड इन यूरिन बाय ह्यूमंस, मतलब कौन सा ऐसा विटामिन है जो ह्यूमंस के यूरिन में भी पाया जाता है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के या विटामिन डी। तो इसका आंसर होगा हमारा विटामिन सी, क्योंकि यूरिन में क्या निकलता है, जनरली लिक्विड की फॉर्म में मिलता है या वाटर की फॉर्म में होता है। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं वो कौन सा होता है, विटामिन बी और विटामिन सी। तो जनरली ऑप्शन के हिसाब से विटामिन सी होगा हमारा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B6 इन मैन कॉज, मतलब विटामिन B6 की कमी इंसान में क्या करती है, हीमोरेजिस, रिकेट्स, एनीमिया या ब्लैक टंग डिजीज़। तो जैसा कि हम जानते हैं विटामिन B6 की कारण व्यक्ति में क्या होता है, एनीमिया होता है। एनीमिया मतलब खून की कमी या अरक्तता। अगला क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ डक्टस कोलिडोकस इज टू कैरी, जो मतलब फंक्शन है डक्टस कोलियोडस का, ये क्या कैरी करता है। ठीक है, मतलब मूल पित्ती वाहिनी का कार्य इसे ले जाने का है, यूरिन को, बाइल जूस को, स्पर्म को या गैस्ट्रिक जूस को। तो जो हमारा डक्टस कोलियोडकस है ये क्या कैरी करता है, तो ये हमारा कैरी करता है बाइल जूस गॉल ब्लैडर से डिओडेनम तक। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 बाइल जूस क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। कहाँ से कहाँ ले जाता है, बाइल जूस ले जाता है गॉल ब्लैडर से डिओडेनम, मतलब गॉल ब्लैडर GB गॉल ब्लैडर से डिओडेनम डिओडेनम तक ले जाता है बाइल जूस। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द लैक्टियल्स आर फाउंड इन, मतलब जो हमारे लैक्टियल्स हैं इनको हिंदी में बोलते हैं लैक्टस वाहिनियाँ, पाई जाती हैं इसमें लीवर में, स्प्लीन में, विलाई में या पेनक्रियास। तो जो हमारी लैक्टियल्स हैं ये हमको देखने में मिलती हैं विलाई में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा।
अगला क्वेश्चन है स्कूटैलम इज, मतलब स्कूटैलम क्या है? मूलांकर का एक साक्षी संरक्षी आवरण या एक भ्रूणपोष, प्लीमूल का एक संरक्षी आवरण या एक ढाल प्रकार का कोटिलेडोन। तो जब भी हम स्कूटैलम की बात करते हैं तो स्कूटैलम होता है हमारा शील्ड शेप कोटिलेडोन, मतलब एक ढाल आकार का कोटिलेडोन। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है इफ एन एंडोस्पर्म ऑफ एंजियम्स कंटेन 24 क्रोमोसोम, मतलब एक एंजियोस्पर्म है और एंजियोस्पर्म का क्या है? एंडोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म का एंडोस्पर्म कितना होता है? ट्रिप्लॉइड, मतलब 3n, और उसमें कितने क्रोमोसोम है? 24 क्रोमोसोम है। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ईच सेल ऑफ रूट, मतलब रूट सेल्स में कितने क्रोमोसोम होंगे? तो जैसा कि आपको पता है एंडोस्पर्म कितना होता है? ट्रिप्लॉइड, मतलब 3n कंडीशन कितनी है? 24। ट्रिप्लॉइड में कितने हैं? 24 क्रोमोसोम्स। अब आपको किस में बताने हैं? रूट्स में। और रूट क्या होती है? डिप्लॉइड होती है। डिप्लॉइड का मतलब 2n, तो 3n इज इक्वल टू है 24, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8। n की वैल्यू मतलब हैप्लॉइड, और रूट्स कैसी होती है? डिप्लॉइड। डिप्लॉइड का मतलब 2 इंटू n, n की वैल्यू है 8, 2 इंटू 8 इज इक्वल टू 16। तो 16 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स किस में होंगे? रूट सेल्स में। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है टीक वुड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, मतलब टीक लकड़ी की प्राप्ति इससे होती है, किससे? पाइनस रॉक्सबर्गी, टेक्टोना ग्रैंडिस, डलवर्जिया सिसो या ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। तो टीक वुड जो है, मतलब टीक लकड़ी हमको प्राप्त होती है किससे? टेक्टोना ग्रैंडिस से, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है ए ड्रग फ्रॉम द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स क्योर मेंटल डिसऑर्डर। एक ड्रग या मतलब हम कह सकते हैं एक औषधि या एक औषध जो हमें इन प्लांट्स की जड़ों से मिलता है, जो ठीक करता है मेंटल डिसऑर्डर, मानसिक संतुलन को ठीक करता है, वो कौन सा पौधा है? जिंजीबर, मैरीगोल्ड, रावोल्फिया या एफिड्रा। तो वो हमारा आंसर होगा क्या? रावोल्फिया। रावोल्फिया की जड़ में से एक औषधि मिलती है जो कि मानसिक संतुलन को ठीक करने में सहायता करती है। ठीक है, और उसका नाम क्या है? रेजर पाइन। ठीक है, रावोल्फिया सर्पेंटिना एक प्लांट है, उसकी जड़ों से क्या मिलता है? रेजर पाइन, RESERPINE। अब ये रेजर पाइन है क्या? ये होता है एल्कलॉइड, ALKALOID। ये क्या होता है? एल्कलॉइड होता है जो मिलता है, या रेजर पाइन ये एक तरह का एल्कलॉइड है जो मिलता है रावोल्फिया सर्पेंटिना की जड़ों से, जो क्या ठीक करता है? मानसिक असंतुलन को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा है आफ्टर फर्टिलाइजेशन द सीड कोस्ट डेवलप फ्रॉम द, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद बीजावरण विकसित होता है, इससे ओव्यूल चला जाए, इंटेगुमेंट्स या न्यूसेलस। एन है ये, एम नहीं है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद सीड कोट किससे डेवलप होता है? तो जैसा कि हमको पता है जो इंटेगुमेंट्स होते हैं वो फर्टिलाइजेशन के बाद किस में चेंज हो जाते हैं? सीड कोट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द यंग लेयर ऑफ सेकेंडरी जाइलम लाइज बिटवीन, जो हमारी नई परत होती है सेकेंडरी जाइलम की, वो किसके बीच में पाई जाती है? ठीक है, तो आपको बताना है पिथ और प्राइमरी जाइलम, आउटसाइड कोर कैम्बियम, आउटसाइड वस्कुलर कैम्बियम के, या फिर वस्कुलर कैम्बियम के अंदर की तरफ। तो जैसा कि हम जानते हैं सेकेंडरी जाइलम की जो नई परत होती है वो हमको कहाँ देखने को मिलती है? वो हमको देखने को मिलती है कैम्बियम के अंदर की तरफ। ठीक है, मतलब सविनी कैम्बियम के ठीक अंदर। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा द ट्रंक ऑफ ट्रीज इंक्रीज इन गर्थ बिकॉज ऑफ द माइटोटिक एक्टिविटी ऑफ, मतलब इनमें से किसमें माइटोटिक एक्टिविटी होती है जिसके कारण जो पेड़ होते हैं पेड़ों के धड़ घेरे में बढ़ते हैं, मतलब उनमें इंक्रीज गर्थ होती है, उनकी गर्थ जो है उसमें इंक्रीज होता है। वस्कुलर टिश्यू, एपिडर्मिस, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या पित्त। तो जैसा कि हम जानते हैं जब भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या हुआ? माइटोटिक डिवीजन, जिसके कारण प्लांट की जो ट्रंक है उसके धड़ घेरे में बढ़ते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? इंक्रीज इन गर्थ को, कि पेड़ों के धड़ घेरे में बढ़ते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में माइटोटिक एक्टिविटी की वजह से। अगला क्वेश्चन है ग्राफ्टिंग पॉसिबल नहीं है मोनोकॉट्स में, क्यों?
क्योंकि जैसा कि हमको पता है मोनोकोट में जो वस्कुलर बंडल्स होते हैं वो फैले हुए होते हैं, मतलब एक ही जगह मौजूद नहीं होते हैं। मान लो ये प्लांट है, शुरू से समझाता हूँ। मान लो ये प्लांट है, प्लांट में जो हमारा डाइकोट होता है उसमें तो एक फिक्स पैटर्न में होते हैं। मान लो ये चार तरफ हैं, ये भी हमारा एक डाइकोट हो गया और ये हो गया हमारा दूसरा डाइकोट। तो इसमें हम देखने को मिल रहा है कि हम इस प्लांट को या इस पार्ट को जब इस पार्ट के ऊपर रखेंगे दो डाइकोट में, तो ये एक दूसरे के ऊपर बैठ जाएंगे, ये इसके ऊपर, ये उसके ऊपर, ये उसके ऊपर, ये उसके ऊपर, दोनों फिक्स हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों की साइज़ क्या है, चारों का साइज भी सेम है और चार एक फिक्स पोजीशन पर लगे हुए हैं, ठीक है, जिसके कारण डाइकोट में ग्राफ्टिंग पॉसिबल होती है। वहीं मोनोकोट में क्या होता है, मान लो ये एक मोनोकोट, ये दूसरा मोनोकोट, इसमें इनमें कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता है कि कौन सा वस्कुलर बंडल कहाँ पर प्रेजेंट होगा, ये कहीं पर भी प्रेजेंट हो सकता है। इसलिए जब हम एक प्लांट पार्ट को दूसरे प्लांट पार्ट के ऊपर रखते हैं तो ये कोई सा भी एक दूसरे से ऐसे मैचिंग में नहीं होता है या फिर एक दूसरे के ऊपर सटीक नहीं बैठता है, जिसके कारण उनके अंदर प्लांट को फूड और वाटर सप्लाई नहीं होती है, ठीक है, जिसके कारण मोनोकोट में ग्राफ्टिंग संभव नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, क्योंकि मोनोकोट में कैसे होते हैं वस्कुलर बंडल, स्कैटर्ड होते हैं, ठीक है, इसके कारण ग्राफ्टिंग पॉसिबल नहीं है मोनोकोट में। इसके विपरीत किस में होता है, डाइकोट में, इसलिए उसमें पॉसिबल होती है ग्राफ्टिंग। अगला क्वेश्चन है टाइलोसिस अकर इन, टाइलोस किस में होता है, तो भैया जो हमारा टाइलोस होता है ये हमारा किस में प्रेजेंट होता है, ये हमारा प्रेजेंट होता है सेकेंडरी जाइलम में, या सेकेंडरी जाइलम में टाइलोसिस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और ये बलून लाइक आउटग्रोथ होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पेरिडम इंक्लूड, पेरिडम में क्या क्या होता है, तो पेरिडम में कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क और सेकेंडरी कॉर्टेक्स, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, पेरिडर्म, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में लिखा है द फर्स्ट प्रोसेस बाय विच वाटर गेट्स इनटू द सीड कोट व्हेन ए सीड इज प्लेस्ड इन ए सूटेबल कंडीशन फॉर जर्मिनेशन इज, मतलब जब एक बीज को अंकुरण के लिए उपयुक्त स्थिति में रखा जाता है तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल बीज आवरण में प्रवेश करता है यह है रूट प्रेशर, इम्बाइबिशन, एब्जॉर्प्शन या ऑस्मोसिस। तो वो प्रक्रिया जिसके कारण सबसे पहले पानी पहुंचता है बीज में, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इम्बाइबिशन, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 2 जिसे हम क्या बोलते हैं, अंतः शोषण होगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है स्प्रेइंग ऑफ फिनाइल मर्क्यूरिक एसिडेट, मतलब जब हम फिनाइल मर्क्यूरिक एसिडेट का छिड़काव करेंगे तो क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण की दर में वृद्धि करता है, वाष्पोर्जन में कमी लाता है, वाष्पोर्जन में वृद्धि लाता है या फिर श्वसन की दर में कमी लाता है। तो जब भी हम फिनाइल मर्क्यूरिक एसिडेट का छिड़काव करेंगे तो हमको क्या देखने को मिलेगा, श्वसन दर कम हो जाएगा, मतलब जो हमारा क्या है ट्रांसपिरेशन, मतलब जो हमारी वाष्पोत्सर्जन क्या है, वाष्पोत्सर्जन में कमी लाएगा, वाष्पोत्सर्जन मतलब रिड्यूस ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन को क्या कर देता है, कम कर देता है, कौन, फिनाइल मर्क्यूरिक एसिडेट, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट स्टेप इन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में पहला कदम क्या होता है, तो जैसा कि हम जानते हैं हमारा फोटोसिंथेसिस में पहला कदम क्या होता है, इन ऑप्शन को दिए हिसाब से एक्साइटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरोफिल बाय ए फोटोन ऑफ लाइट, मतलब क्लोरोफिल के ऊपर जैसे ही लाइट गिरेगी तो इस क्लोरोफिल का क्या होगा, एक्साइटेशन होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में, ठीक है। हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिंक बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल, मतलब ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र के बीच की कड़ी क्या है, तो वो कड़ी का नाम होता है हमारा क्या, एसिटाइल को एंजाइम या फिर एसिटाइल CoA, ठीक है, एसिटाइल CoA या फिर एसिटाइल को एंजाइम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है रेस्पिरेटरी क्वेश्चन इज लेस देन 1, जो हमारा आर्की होता है रेस्पिरेटरी क्वेश्चन वो 1 से कम किसके लिए होता है, ठीक है, फैट के लिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए, प्रोटीन के लिए या ऑर्गेनिक एसिड्स के लिए। तो जब भी हम बात करेंगे ऑर्गेनिक एसिड्स की तो उनके लिए 1 से ज़्यादा होता है, कार्बोहाइड्रेट के लिए 1 होता है और 1 से कम किसके लिए होता है,
फैट के लिए होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, नास्टिक मूवमेंट इज नॉट कॉज्ड बाय, मतलब नास्टिक संचलन का कारण यह नहीं है केमिकल्स, शुगर, टेम्परेचर या लाइट। तो नास्टिक मूवमेंट कौन या मतलब किसके द्वारा नहीं होता है, तो किसके द्वारा नहीं होता है, लाइट के द्वारा नहीं होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, या मतलब ऑप्शन नंबर 2, मतलब शुगर से नहीं होता है ये। ठीक है, बाकी केमिकल्स, टेम्परेचर और लाइट, इन ये तीनों शो करते हैं या फिर इन तीनों के कारण क्या होता है, नास्टिक मूवमेंट। इसमें शुगर का कोई रोल नहीं होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर लाइट की वजह से हुआ है तो इसको बोलते हैं फोटोनास्टी। ठीक है, टेम्परेचर की वजह से हुआ है तो इसको बोलते हैं थर्मोनास्टी, केमिकल की वजह से हुआ है तो इसको बोलते हैं कीमोनास्टी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फोटो पीरियडिज्म इज एसोसिएटेड विद द सिंथेसिस ऑफ, मतलब दीप्तकालिकता का संबंध किसके संश्लेषण से है, ऑक्सीजन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन या फ्लोरिजन। तो जब भी हम फोटो पीरियडिज्म की बात करेंगे, फोटो पीरियडिज्म की बात करेंगे तो इसमें संश्लेषण किसका होता है, फ्लोरिजन का। ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, द एब्सिशन लेयर इज फॉर्म बाय, मतलब जो हमारी एब्सिशन लेयर है वो किसके द्वारा बनती है। तो जो हमारी एब्सिशन लेयर है ये बनाती है पैरेन्काइमेटस सेल्स के द्वारा बनती है एब्सिशन लेयर, मतलब विल्गन परत। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, जो मिमोसा पुडिका है इसकी पत्तियां ड्रूप हो जाती है, मतलब मुरझा जाती है छूने से, क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो टर्गर प्रेशर है लीफ के बेस पे वो चेंज हो जाता है, पर्णाधार का स्फीति दाब परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा हमारा करेक्ट आंसर। जैसे कि जब भी हम मिमोसा पुडिका के पत्ती को छूते हैं तो पत्ती मुरझा जाती है, क्योंकि जो उसके पर्णाधार होते हैं, पर्णाधार का स्फीति दाब होता है वो परिवर्तन हो जाने के कारण हमको ऐसा दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन फाइटोक्रोम, इनमें से किसमें फाइटोक्रोम पाया जाता है। तो जब भी हम फाइटोक्रोम की बात करेंगे तो फाइटोक्रोम हमारा पाया जाता है एंजियोस्पर्म्स में। ठीक है, एंजियोस्पर्म्स का मतलब मेज, ओट और बार्ले, MAIZD मेज, OAT ओट, बार्ले BARLEY बार्ले, ये तीनों क्या है, एंजियोस्पर्म के एग्जाम्पल, और तीनों में हमें क्या देखने को मिलता है, फाइटोक्रोम। अगला क्वेश्चन है, फर्टिलाइजेशन आर द सब्सटेंसेस एमिटेड फ्रॉम, मतलब फर्टिलाइजेशन का उत्सर्जित होने वाले तत्व हैं। ठीक है, मतलब फर्टिलाइजेशन किस किस से उत्सर्जित होता है, मतलब वो एमिट कौन कौन करता है, या मतलब फर्टिलाइजिंग जो है वो किससे निकलता है, मैच्योर एग से, स्पर्म से, इमैच्योर एग से या पोलर बॉडी से। तो जब भी हम फर्टिलाइजेशन या फर्टिलाइजिन की बात करेंगे तो फर्टिलाइजेशन निकलता है हमेशा मैच्योर एग से। ठीक है, और जब हम एंटी फर्टिलाइजिन की बात करेंगे तो ये स्पर्म के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से निकलती है। क्या, एंटी फर्टिलाइजिन, ANTIFERTILIZIN। ठीक है, एंटी फर्टिलाइजिन या एंटी फर्टिलाइजिंग। ठीक है, फर्टिलाइजिन निकलती है हमारी मैच्योर एग से, एंटी फर्टिलाइजिंग स्पर्म के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से निकलती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, मिल्की वाटर ऑफ ग्रीन कोकोनट इज, जो मिल्की वाटर होता है मतलब दूध जैसा जो पानी होता है हमारे हरे नारियल में। ठीक है, नारियल पानी तो आपने पिया होगा ना, तो जो पानी है वो क्या होता है, तो वो हमारा होता है लिक्विड एंडोस्पर्म। ठीक है, और जो वाइट पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं सेल्यूलर एंडोस्पर्म। ठीक है, अगले क्वेश्चन में पूछा है, नेचुरल पार्थिजिनोसिस, मतलब प्राकृतिक अनिषेकजन किस में होता है। तो भैया नेचुरल पार्थिजिनोसिस मिलता है हनी बी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पॉइंट म्यूटेशन इज, पॉइंट म्यूटेशन जो है वो क्या होता है। तो पॉइंट म्यूटेशन का मतलब होता है जब किसी DNA के सेगमेंट में एक जीन के बेस में चेंज हो जाएगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, पॉइंट म्यूटेशन। मतलब ऑप्शन नंबर 2 चेंज इन बेस ऑफ जीन, ये क्या होगा हमारा पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सीवेज इन्फेक्शन ऑफ वाटर डिमॉन्स्ट्रेट बाय सिस्ट ऑफ, मतलब
जल में मलजल संदूषक को इसके कृमिकोशों मतलब सिस्ट द्वारा दिखाया जाएगा, एंटामीबा, इकोलाई, सुडोमोनास या लेशमानिया। तो जो सीवेज इन्फेक्शन ऑफ वाटर विल बी डेमोन्स्ट्रेट बाय द सिस्ट ऑफ, मतलब हम बोलेंगे कोई भी पानी बेकार है या उसमें सीवेज इन्फेक्शन हुआ है, जब उसमें क्या मिलेंगे, किसके सिस्ट मिलेंगे, तो इकोलाई के सिस्ट उसमें मिलेंगे। ठीक है, जब भी हम बोलेंगे दूषित जल है तो उसमें मतलब इकोलाई के सिस्ट हमको मिलेंगे या हम इनकी जांच करेंगे। ठीक है, अगर इसके सिस्ट इकोलाई के सिस्ट पाए गए हैं तो मतलब वो वाटर सीवेज इन्फेक्शन उसमें हुआ है। ठीक है, उस जल में सीवेज का पानी मिला हुआ है। टेट्राडाइनमस कंडीशन ऑफ एन एंडोस्पर्म इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, मतलब टेट्राडाइनमस कंडीशन एंडोस्पर्म की किस में मिलती है, मालवेसी में, पेपिलोनेसी, लेग्यूमिनेसी या क्रूसिफेरा में। तो जब भी आपको टेट्राडाइनमस कंडीशन हो किसकी, एंड्रोशियम की, एंड्रोशियम मतलब मेल पार्ट, तो ये हमें मिलती है क्रूसिफेरेसी में। ठीक है, क्रूसिफेरेसी में जो एंड्रोशियम होता है वो कैसा होता है, टेट्राडाइनमस कंडीशन का होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा है कॉटन बिलोंग्स टू द फैमिली, कॉटन की कौन सी फैमिली है, या मतलब कपास इस परिवार का है, किस परिवार का है, कॉटन होता है मालवेसी फैमिली का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर, और कॉटन का साइंटिफिक नाम होता है गॉसिपियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स एलिमेंट्स इन सेम फ्लावर। कहने का मतलब है एक फ्लावर है जो इसमें मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है, आपको बताना है ऐसा किसका एग्जाम्पल है, मतलब किसके फूल में दोनों पार्ट होते हैं, मेल पार्ट भी और फीमेल पार्ट भी। खजूर का पेड़, साइकस, धतूरा या पपीता। तो जैसा कि हम जानते हैं जो हमारा धतूरा होता है, धतूरे में क्या होता है, मेल और फीमेल, मतलब फूल में पुरुष और स्त्री दोनों लिंग अवश्य होते हैं। ठीक है, तो धतूरा हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मान लो आपको हीमोसील देखना है तो आप इनमें से किस ऑर्गेनिज्म को चुनोगे, हाइड्रा, फैसियोला, सेंट्रीपिडे या स्पॉन्ज। तो जब भी हमको हीमोसील देखनी हो किसी की बॉडी में तो हम उस मेंबर को चुनेंगे जो क्या हो, आर्थ्रोपोडा का मेंबर हो। ठीक है, तो वो क्या है, सेंट्रीपिडे, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या है 2। अगला क्वेश्चन है इंटेग्यूमेंट्स ऑफ आर्थ्रोपोडा आर कवर्ड विद, जो इंटेग्यूमेंट्स होते हैं आर्थ्रोपोडा के वो किससे कवर होते हैं। तो जैसा कि हमको पता है जो आर्थ्रोपोडा होता है, आर्थ्रोपोडा में क्या मिलती है, आर्थ्रोपोडा मिलता है काइटिनस शेल या कैलकारियस सेल, मतलब जो हमारी आर्थ्रोपोडा का इंटेग्यूमेंट्स होता है वो बना होता है काइटिनस सेल से। ठीक है, मतलब उसमें काइटिन की क्यूटिकल प्रेजेंट होती है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 काइटिनस क्यूटिकल्स प्रेजेंट होते हैं उसमें। ठीक है, या मैं बोलूँ आर्थ्रोपोडा का जो एक्सोस्केलेटन होता है वो किससे बना होता है, तो वो बना होता है काइटिन से या फिर काइटिनस क्यूटिकल से बना होता है। ठीक है, और ये काइटिनस क्यूटिकल क्या होता है, ये पॉलीसैकेराइड होता है कार्बोहाइड्रेट का, पॉलीसैकेराइड कार्ब्स होता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट होता है, पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा सिफेलोपोडा इज द क्लास ऑफ एनिमल इन विच द, सिफेलोपोडा जानवरों का एक वर्ग है जिनमें हेड इज लोकेटेड ऑन द फुट, हेड इज फ्यूज्ड विद द थोरैक्स, फुट इज लोकेटेड ऑन द हेड या फिर नोटोकॉर्ड एक्सटेंड अप टू द हेड। तो जब भी हम सिफेलोपोडा की बात करेंगे, सिफेलोपोडा में क्या होता है, फुट लोकेटेड होता है ऑन द हेड। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स डज द स्नेक बिलोंग, स्नेक जो है किस ग्रुप में बिलोंग करता है या फिर निम्नलिखित किस वर्ग में सांप आते हैं। तो सांप जो आते हैं वो आते हैं हमारे रेप्टाइलिया में, ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा डिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट्स कंडीशन इज फाउंड इन, मतलब जो डिप्लोब्लास्ट असिलोमेट होते हैं या डिप्लोब्लास्टिक असिलोमेट होते हैं वो कंडीशन किस में देखने को मिलती है, अर्थवर्म, एस्केरिस, सी एनीमोन या प्लेनिया। तो जैसा कि हमको पता है जो हमारी डिप्लोब्लास्टिक असिलोमेट होते हैं वो होते हैं सारे हमारे सीलेंट्रेट्स। ठीक है, और सीलेंट्रेट्स में आता है हमारा सी एनीमोन, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आएगा हमारा
विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लोरेसेंस इज फाउंड इन सनफ्लावर। सनफ्लावर में कौन सी इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलती है? सनफ्लावर में कौन सी देखने को मिलती है? कैपिटोलम, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाइदर अ प्रोकारियोट नॉर अ यूकारियोट। इनमें से कौन सा ना तो प्रोकारियोट है और ना ही यूकारियोट है। तो जो ना प्रोकारियोट हो ना यूकारियोट हो तो वो क्या होता है? वायरस। वायरस का एग्जाम्पल क्या दे रखा है? TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस। ठीक है, और वायरस को ही हम कनेक्टिव लिंक बोलते हैं लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, बैक्टीरियोफाज कंसिस्ट ऑफ, मतलब जो बैक्टीरियोफाज है या जीवाणुभोजी में होता है। जीवाणुभोजी में क्या क्या होता है? तो जीवाणुभोजी में मिलता है प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, मतलब DNA और RNA प्रोटीन। ठीक है, एक प्रोटीन मिलेगा, दूसरा क्या मिलेगा? या तो DNA मिलेगा या RNA मिलेगा, दोनों एक साथ प्रेजेंट नहीं होंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि उनमें DNA भी मिलेगा RNA भी मिलेगा, या तो DNA प्लस प्रोटीन मिलेगा या फिर RNA प्लस प्रोटीन मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, एन एग्जाम्पल ऑफ सेल डिवाइड ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज। वो सेल का नाम बताओ जिसमें ना तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और ना ही माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होता है। तो जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं ना तो इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और ना ही माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, बैक्टीरिया हैविंग ए टफ्ट ऑफ फ्लैजिला एट वन एंड आर कॉल्ड। वो बैक्टीरिया जिसमें गुच्छे नुमा फ्लैजिला हो एक साइड पर, उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं लोफोट्राइकस। लोफो का मतलब बहुत सारे, फ्लैजिला एक ही साइड पर हों। ठीक है, उसे हम बोलते हैं लोफोट्राइकस। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए फ्री लिविंग बैक्टीरिया, फ्री लिविंग बैक्टीरिया हो जो कर सकता हो नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो वो हमारा कौन सा एग्जाम्पल है? अजोटोबैक्टर और क्लोस्ट्रीडियम। ये दो हमारे क्या होते हैं? फ्री लिविंग बैक्टीरिया, और ये दोनों ही नाइट्रोजन फिक्स करने में सक्षम होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फ्यूनेरिया एंड रिसिया। फ्यूनेरिया और रिसिया में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा होता है? तो वो होता है हमारा आर्किगोनिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हमारे आर्किगोनिया जो होता है वो फिनेरिया और रिसिया दोनों में प्रेजेंट होता है, और ये किसकी तरह काम करता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मतलब महिला प्रजनन अंग की तरह काम करता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेन प्लांट बॉडी ऑफ टेरिडोफाइट इज। जो हमारा टेरिडोफाइट होता है इनकी मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है? जो हमारे मेन प्लांट बॉडी होती है इसकी, टेरिडोफाइट की जो मेन प्लांट बॉडी है वो कैसी होती है? स्पोरोफाइट, एपीफाइट, सेप्रोफाइट या गेमेटोफाइट। तो जब भी हम किसकी बात करेंगे? टेरिडोफाइट की। तो टेरिडोफाइट में जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो क्या होती है? स्पोरोफाइट होती है। ठीक है, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम्स के लिए। टेरिडोफाइट में मेन प्लांट बॉडी क्या होगी? स्पोरोफाइट, जो डिवाइड होती है रूट में, ROOT रूट, स्टेम में STEM स्टेम, और लीव्स में LEAVES। मतलब टेरिडोफाइट में स्पोरोफाइट डिवाइड होता है रूट में, स्टेम में और लीव्स में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, विंग्ड पोलन ग्रेन्स आर फाउंड इन। मतलब सपक्ष परागकण पाए जाते हैं किसमें? तो पाइनस में। पाइनस में हमेशा क्या मिलता है हमको देखने में? विंग्ड पोलन ग्रेन्स, ताकि उनको डिस्पर्जल में क्या मिल सके? हेल्प मिल सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इन वन ऑफ द फॉलोइंग द स्टेम इज मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल्स। इनमें से किसमें जो स्टेम है वो मॉडिफाइड हो जाती है टेंड्रिल्स में, मतलब प्रतानों में। ठीक है, तो हमें ऐसा देखने को मिलता है किसमें? पैसीफ्लोरा में। पैसीफ्लोरा में जो स्टेम होता है वो मॉडिफाइड किस में आती है? टेंड्रिल्स में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फाइलोक्लैड में किसकी मॉडिफिकेशन है? जो फाइलोक्लैड है वो किसकी मॉडिफिकेशन है? तो जैसा कि हम जानते हैं फाइलोक्लैड जो हमारी मॉडिफिकेशन होती है वो किसकी होती है? स्टेम की। फाइलोक्लैड में स्टेम मॉडिफाई हो जाता है किसमें? लीफ में। ठीक है, या ग्रीन पार्ट में। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन फाइकस रेलिजियोसा पॉलिनेशन इज अफेक्टेड बाय। मतलब जो हमारा फाइकस रेलिजियोसा में परागकण प्रभावित होते हैं इसके द्वारा, जल से, इंसेक्ट से, बर्ड से या वायु से। तो जब भी हम फाइकस
रेलिजियोसा की बात करेंगे तो इसमें पॉलिनेशन किससे होता है, इंसेक्ट से होता है, मतलब ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा ह्यूमन ब्लड ग्रुप ए बी एंड ओ आर एग्जाम्पल ऑफ, मतलब जो हमारा ह्यूमन का ब्लड ग्रुप है ए बी और ओ, ये किसका एग्जाम्पल है, क्रमवाद का, क्लाइन का, ग्रेडियंट ऑफ फ्लोरिडी का, या बहुरूपता या पॉलीमॉर्फिज्म का। तो जब भी हम हमारे ब्लड ग्रुप की बात करेंगे तो ये एग्जाम्पल होता है पॉलीमॉर्फिज्म का, मतलब बहुरूपता का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पेंड्रोनिया इन द डिवीजन क्लोरोफाइटा इज कंसिडर्ड अ मोर एडवांस जीन देन गोनियम बिकॉज इट इज मोर डिफ्रेंशिएटेड, किस में होता है, जाइगोट स्ट्रक्चर, टेम्पररी फीडिंग ग्रुप, रूट सिस्टम, या कॉलोनी में। कहने का मतलब है क्लोरोफाइटा भाग में पेडोरिना को गोनियम की अपेक्षा अधिक विकसित माना जाता है क्योंकि इसमें होता है अधिक विभेदीय, किसमें विभेदीय इसमें ज़्यादा माना गया है, किसमें माना गया है, कॉलोनी में विभेदीय माना गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लिम्फोसाइट दैट कॉज द फॉर्मेशन ऑफ होल्स इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर, लिम्फोसाइट जो प्लाज्मा झिल्लियों में छिद्र बनाते हैं ये हैं बी सेल्स, किलर टी सेल्स, सप्रेसर टी सेल्स, या हेल्पर टी सेल्स। तो इन्हें हम बोलते हैं किलर टी सेल्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा द ट्रैप ऑफ कार्निवोरस प्लांट कंटेन, मांसाहारी पादपों के ट्रैपों में होता है पॉलीसैकेराइड होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, फॉस्फोलिपिड होता है, या हर्बीसाइड्स होता है। तो इनमें क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा डिजीज कॉज्ड बाय प्लियोट्रोपिक जीन्स, प्लियोट्रोपिक जीन्स के कारण कौन सी डिजीज देखने को मिलती है। तो प्लियोट्रोपिक जो डिजीज होते हैं, मतलब जो प्लियोट्रोपिक जीन्स होते हैं इनके कारण जो डिजीज हमको देखने को मिलती है वो क्या होती है, सिंड्रोम्स। ठीक है, तो चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स, मतलब जो हमारा गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है इसका फंक्शनल यूनिट कौन होता है, सिस्टर्ने, थाइलाकोइड, क्रिस्टा, या आर्कोप्लाज्मा। तो जैसा कि हम जानते हैं जो हमारा गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है इसका हमारा जो फंक्शनल यूनिट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्ने, ट्यूबिकल और वेसिकल से तो हमारा क्या बना होता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स, और जो इसका फंक्शनल यूनिट जिसे हम मानते हैं वो किसे मानते हैं, सिस्टर्ने को। ठीक है, हमारा ऑप्शन 1 क्या होगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है द प्लास्टिड्स दैट गिव फ्रूट एंड फ्लावर देयर ऑरेंज एंड येलो कलर आर द, जो प्लास्टिड जो देते हैं फ्रूट्स और फ्लावर को ऑरेंज और येलो कलर, वो क्या होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, या ल्यूकोप्लास्ट। तो जो भी प्लास्टिड कलर देने का काम करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, जो कलर देते हैं फ्रूट को या फ्लावर को तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्रोमोप्लास्ट। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्रोमोसोम कैन बी काउंटेड एट, गुणसूत्रों को गिना जा सकता है इस पर, किस पर, मतलब क्रोमोसोम जब किस स्टेज पर हो तब हम उन्हें आसानी से गिन सकते हैं, तब किस फोर्स पर हो, मेटाफेज में, क्योंकि मेटाफेज में क्रोमोसोम क्या होते हैं, एक स्ट्रेट लाइन में आराम से मेटाफिक या फिर मेटाफेज प्लेट पर अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, ऐसे सेंटर में ऐसे एक सीरियल वाइज अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, आप यहाँ मेटाफेज पे सेंटर में आ जाते हैं क्रोमोसोम, आप उनको आराम से गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 करके ऐसे। ठीक है, तो मेटाफेज कंडीशन उनके लिए बेस्ट रहती है, या मेटाफेज स्टेज उनके लिए बेस्ट रहती है जिसमें आप क्रोमोसोम को काउंट कर सकते हैं। कॉर्क सेल्स आर, कॉर्क सेल्स क्या होती हैं, तो कॉर्क सेल्स जो होती हैं वही हमारी डेड सेल्स जो होती हैं, वो कॉर्क सेल्स जो होती हैं डेड होती हैं। मतलब जो रॉबर्ट हुक ने सेल्स को देखा था कॉर्क में तो वो क्या थी, सारी डेड थी। ठीक है, तो कॉर्क सेल क्या होती हैं, डेड होती हैं। कार्टिलेज इज प्रोड्यूस्ड बाय, कार्टिलेज को कौन प्रोड्यूस करता है, तो कार्टिलेज प्रोड्यूस होती हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स से। ठीक है, और हमारी बोन जिसे हम वो हड्डी बोलते हैं BONE बोन, ये प्रोड्यूस करती है हमारी ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स। ठीक है, ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स बनाती है बोन और कॉन्ड्रोप्लास्ट सेल्स बनाती है कार्टिलेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गा इज बीइंग यूज्ड एज ए स्पेशल
रिसर्च, मतलब कौन सी एल्गा को स्पेशल रिसर्च के लिए उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, मतलब निम्न में से किस शैवाल काई का उपयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जा रहा है। क्लोरेला, क्लेडोफोरा, हाइड्रोडिक्टियन या क्लेमाइडोमोनास। तो जो हमारी क्लोरेला है इसको स्पेस और स्पेस रिसर्च प्रैक्टिस के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, क्लोरेला। ठीक है, इसमें हम अभी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को ढूंढ रहे हैं क्लोरेला में। ठीक है, मतलब फोटोसिंथेसिस बेस्ड रिसर्च अभी इसकी चल रही है। ठीक है, या मतलब जो हमने अभी फोटोसिंथेसिस के बारे में जाना है वो क्लोरेला पे एक्सपेरिमेंट करने के बाद जाना है फोटोसिंथेसिस के बारे में। ठीक है, चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है द पार्ट ऑफ मशरूम दैट इज विजिबल अबव ग्राउंड इज कॉल्ड। मशरूम का वो हिस्सा जो ज़मीन के ऊपर हो, मतलब ये मान लो ज़मीन है, इसके ऊपर जो मशरूम का हिस्सा है इसे हम क्या बोलते हैं, तो हम इसे क्या बोलते हैं, बेसिडियो कार्प। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। बोटेनिकल स्नेक, मतलब वनस्पति सर्प जो है वो हम किसे बोलते हैं, वो बोलते हैं टेरिडोफाइट को। प्रोटोनिमा इज़ फाउंड इन द लाइफ साइकिल ऑफ, जो प्रोटोनिमा है वो किसकी लाइफ साइकिल में मिलता है, तो वो हमें देखने को मिलता है फ्यूनेरिया की लाइफ साइकिल में प्रोटोनिमा देखने को मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लिटमस इज ए नेचुरल डाई इज ऑब्टेन फ्रॉम। लिटमस एक प्राकृतिक रंजक है जो प्राप्त होता है। तो भैया देखो जो लिटमस हमको मिलता है ना वो मिलता है लाइकन से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 होगा हमारा करेक्ट आंसर। और कौन सी लाइकन से, LASALVA लसलवा, PASTALATA पसलाटा, लवसला पसलाटा से हमको मिलता है क्या, लिटमस। और ये एक लाइकन और है जिससे मिलता है जिसका नाम क्या है, रोसेला, ROSELLA रोसेला। और स्पीसीज का नाम क्या है, SMONTAGNEI स्मोन टैग नहीं। ठीक है, NEI। चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कोलेस्ट्रॉल इज सिंथेसाइज्ड इन, जो हमारा कोलेस्ट्रॉल होता है ये संश्लेषित कहाँ पे होता है, ये फिर ये कहाँ पर बनता है। तो जो हमारा कोलेस्ट्रॉल बनता है ये कहाँ पर बनता है, लीवर में। ठीक है, बनता लीवर में है और बॉडी में किसी भी ब्लड वेसल्स में जमा हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विटामिन ए इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, जो विटामिन ए है वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, मतलब विटामिन ए इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, विटामिन ए किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, रोडोप्सिन, नाइट ब्लाइंडनेस, पेलिग्रा या सिरोसिस। तो जैसा कि हमको पता है विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस मतलब रतौंधी। अगला क्वेश्चन है विच डिजीज इज कॉज्ड बाय निमाटोड, निमाटोड से होने वाले रोग का नाम बताना है, लेप्रोसी, फिलेरियासिस, एमीबाइसिस या पोलियो माइलेटिस। तो जैसा कि हमको पता है फिलेरियासिस किसके होता है, वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी से, और ये क्या है, एक नीमाटोड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बैंक ऑफ विच प्लांट यील्ड फेमस ड्रग ऑफ मलेरिया। ये बैंक नहीं है, बार्क है। ठीक है, कहना ये चाह रहा है कौन से पेड़ की छाल से हमें दवाई मिलती है मलेरिया के लिए। तो जो हमारा सिंचोना का प्लांट है, सिंचोना की पेड़ की छाल जो होती है, इस छाल से हम मलेरिया की प्रसिद्ध दवा बनाते हैं। ठीक है, या उसकी दवा सिंचोना के छाल से मिलती है हमें मलेरिया नामक बीमारी की। पोलियो इम्यूनाइजिंग वैक्सीन वो डेवलप बाय, पोलियो इम्यूनाइजिंग वैक्सीन मतलब पोलियो की वैक्सीन किसने विकसित करी थी। तो अब आप इसमें दो में कंफ्यूज होंगे, एडवर्ड जेनर और डॉक्टर साल्क ने। तो एडवर्ड जेनर ने जो थे उन्होंने वैक्सीन बनाई थी स्मॉल पॉक्स के लिए, और जो हमारे डॉक्टर साल्क थे इन्होंने किसके लिए वैक्सीन बनाई थी, पोलियो के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, डॉक्टर साल्क, उन्होंने क्या बनाई थी, पोलियो इम्यूनाइजिंग वैक्सीन। ठीक है, तो ये थे हमारे इस वीडियो के प्रश्न। बाकी हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।